मोदी जी भी आज हमारे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाने में सक्षम है, लेकिन वे उस समय पर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाने में सक्षम नहीं थे। नहीं है बाबा रामदेव की, तो वे भी इन सब दोषों से अछूते नहीं हैं। उन पर भी अपने गुरु और राजीव दीक्षित से संबंधित बहुत से आरोप है। ऐसे ही यदि हम सदगुरु की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन पर कोई दोष नहीं लगा, उन पर भी अपनी पत्नी से संबंधित कुछ केस है। और साथियों, ऐसा ही जो राम रहीम जो राजनीति होती है हमारे सब सामने, जनता के सामने इस भांति से ले आती है कि वे हमारी नजरों में या तो बने रहते हैं, उठ जाते हैं या गिर जाते हैं। आप अपने जीवन में उस परमात्मा को पालना चाहेंगे या इस जीवन में उस पद को पालना चाहेंगे? आपको एक तरीका बता रहा हूं। यदि आपको परमात्मा को भी पाना है, उसके दर्शन करने हैं, उसमें आपको विलीन करना है, तो आप सिर्फ 24 हफ्ते साथियों नमस्कार। साथियों, हम उस परमात्मा की बहुत बात करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन क्या उस बात को करने का हमारा जो मतलब होता है उस परमात्मा को पा लेने के लिए होता है या हमारा मकसद कुछ और होता है? साथियों, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ कि परमात्मा की चर्चा करने का अर्थ हमारे लिए क्या होता है? वह मकसद क्या होता है? क्या उस परमात्मा को पा लेने के लिए हम परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं? साथियों, आप मुझे इस भांति से यदि डायरेक्ट रूप से नहीं बता पा रही हैं तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि यदि आपको एक मौका मिले उस परमात्मा को पा लेने के लिए, कि ठीक है एक बिल्कुल बना बनाया मार्ग है, आप उस मार्ग पर बढ़ते जाए और आपको परमात्मा मिल जाएगा। और एक दूसरा मार्ग है कि आप उस मार्ग पर बढ़ते जाए और आप देश के एक बड़े नेता बन जाएंगे, आप एक राजनेता बन जाएंगे। तो आप इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे? आप अपने जीवन में उस परमात्मा को पालना चाहेंगे या इस जीवन में उस पद को पालना चाहेंगे? और जहां तक मेरा अनुमान है, आप अवश्य ही इस जन्म में उस गद्दी को पा लेने के लिए अपनी हामी भरेंगे। और इसमें कोई गलत नहीं है, आपका ऐसा चुनाव कोई गलत नहीं है। आप देखते हैं कि आपके इस जीवन में कितने संघर्ष है, कितने दुख है, कितने दर्द है। आप उन अपने सभी दुखों से, उन दर्दों से अपने आप को छुटकारा दिला लेना चाहते हैं और उनसे छुटकारा पाना हमारा सबका हक है। तो जब हम इस भांति से एक पद को देखते हैं जहां पर सब सुख सुविधाएं हमें मिल सकती है, और परमात्मा का तो हमें कुछ पता नहीं है, हमने कहानी पढ़ी है कि वहां स्वर्ग होता है और वहां सब इच्छा करते ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वे सब हमने सुना है, कहानियों में सुना है, उसका कोई हमें अनुभव नहीं है। तो हम उसका चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन हमारा इस जीवन का अनुभव है कि व्यक्ति जब इस पद तक पहुंच जाता है तो वह सब सुख सुविधाओं से लैस हो जाता है। इसलिए आपका जो एक व्यवहारिक चुनाव होगा वह उस पद को पा लेने के लिए होगा। और साथ ही साथ आप यह भी देखते हैं कि जो हमारे समाज में इतने गुरु हैं, वे भी बस कुछ इंसानों को अपनी तरफ खींच लेने का उनका एक प्रयास है, दिमाग की खुजली को मिटा ले देने का एक प्रयास है। वे भी कोई इस जीवन में, इस समाज में, इस अस्तित्व के अलग अलग वर्गों पर, मैं केवल इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस अस्तित्व हमारा अलग अलग वर्ग में है, जिसका इंसान एक छोटा हिस्सा है। यहाँ पेड़ है, पौधे हैं, जंतु है, जल है, हवा है, उस पर तो उनका कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। इंसान के भी बस केवल एक छोटे से हिस्से पर उनका प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ उन पर भी बहुत से आरोप समय रहते लगते रहते हैं। साथियों, आरोप सभी पर लगेंगे, उनका सिद्ध होना और उन आरोपों का लगना बिल्कुल अलग बात है। वे सिद्ध हो भी सकते हैं समय के साथ और नहीं भी हो सकते। यदि परिस्थितियां उनके अनुकूल है तो वे जो उन पर दोष लगे हुए हैं वे सिद्ध नहीं हो सकते।
और यदि परिस्थिति उनके विपरीत है तो अवश्य ही वे दोष उन पर सिद्ध हो जाएंगे। मैं यहाँ ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि वे इन दोषों में संलिप्त होते हैं, नहीं होते हैं। यदि हम बात करें आसाराम बापू की, जो हमारे इस समाज में बहुत ही पूज्य गुरु के रूप में माने जाते हैं, उन पर एक दोष लगता है और वे समाज की नजरों में गिरते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे सभी की नजरों में गिरते जाएंगे। जिनका असर किसी व्यक्ति के जीवन में हुआ है, वह आज भी उनको अपने घरों में उनकी मूर्ति स्थापित कर कर उनकी पूजा करता है। वह यह मानता है कि इनको फंसाया गया है। और साथियों, ऐसा ही जो राम रहीम आज भी बहुतों के दिलों में राज करते हैं, भले ही उन पर दोष सिद्ध हुआ हो या न हुआ हो। साथियों, ये एक समय का चक्र होता है, परिस्थितियों का चक्र होता है कि व्यक्ति को या तो इनमें फंसाया जाता है या व्यक्ति इनमें फंस जाता है। जब व्यक्ति राजनीति के आगे आना स्टार्ट होता है, चाहे वह व्यक्ति हो या गुरु, जब वह राजनीति के सामने आने लगता है तो राजनीति उस व्यक्ति को, उस गुरु को, उसके जो पंख है, उसके जो पैर है, उनको काटने का, कुतरने का काम करती है। इस बात से आप मेरा यह प्रयोजन बिल्कुल मत लगाना कि ये व्यक्ति, ये गुरु, इन पर जो भी दोष सिद्ध हुए हैं मैं उनके पक्ष या विपक्ष में हूं। अवश्य ही उन पर दोष लगे हैं, अवश्य ही वे दोषी है, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उन पर जो दोष सिद्धि है वह परिस्थितियों के कारण है। वे अवश्य ही उनमें लिप्त रहे होंगे, लेकिन उन लिप्तता में उनका सामने आना यह विपरीत परिस्थितियों के कारण है। उन्होंने बहुत से लोगों को राह दिखाई है, आज भी वे उनके दिलों पर राज करते हैं। और यदि समय उनके अनुकूल होता तो वे दोष जनता के सामने आते ही नहीं, तो क्या उनके जो गुरु का दर्जा है तब वह कम हो गया होता? ऐसे ही यदि हम सदगुरु की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन पर कोई दोष नहीं लगा, उन पर भी अनेकों दोष लगे हैं। लेकिन जो परिस्थिति है उनके अनुकूल होने के कारण उनके जो अच्छे काम हैं वे हमारे सामने आ रहे हैं, और जो उन पर दोष लगे हैं वे हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। उन पर भी अपनी पत्नी से संबंधित कुछ केस है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का केस है। और मैं इस बात को आप पहले क्लियर कर लो कि मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में हूं, मैं विपक्ष या पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति या गुरु इन परिस्थितियों के आड़े आता है तो फिर वह इन सब में, भले ही वह इन सब में शामिल हो या ना हो, तो वह इन सब में फंस जाता है। भले ही जो जग्गी वासुदेव, जो हमारे सदगुरु के रूप में जान जाते हैं, वे इन दोषों में शामिल हो या न हो, लेकिन यदि परिस्थिति उनके विपरीत आएगी तो फिर वे उन घेरे में आ जाएंगे। ऐसे ही रामदेव की अगर हम बात करते हैं, बाबा रामदेव की, तो वे भी इन सब दोषों से अछूते नहीं हैं। उन पर भी अपने गुरु और राजीव दीक्षित से संबंधित बहुत से आरोप है। लेकिन जो परिस्थिति होती है, जो राजनीति होती है, वे इस सब को हमारे सब सामने, जनता के सामने इस भांति से ले आती है कि वे हमारी नजरों में या तो बने रहते हैं, उठ जाते हैं या गिर जाते हैं। लेकिन इन अलग अलग स्तरों पर उनका होना, क्या उनका गुरु की उपलब्धि के रूप में उपलब्ध होना खत्म हो जाता है? यदि वे दोष उनके हमारे सामने नहीं आते तब हम उनको गुरु मानते हैं, और जैसे ही वे दोष हमारे सामने आते हैं तो हम उनको गुरु मानना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि हम, यदि हमारे सामने दो रास्ते हो कि हम परमात्मा को चुनेंगे या नेता को चुनेंगे, तो व्यवहारिक रूप से हमारा चुनाव उस राजनेता के लिए होगा। साथियों, यदि व्यक्ति अपने जीवन में इतने त्याग करता है, वह परमात्मा के मार्ग पर, उस मंजिल पर अपने कदमों बढ़ाता है, वह एक सन्यासी का जीवन जीता है, उसका त्याग कोई कम नहीं होता। उसका जो त्याग है, सब गुरुओं का त्याग एक महान त्याग होता है, समाज को राह दिखाने के लिए होता है। वे इन दोषों में सम्मिलित हो या न हो यह बात नहीं है, लेकिन उनका जो त्याग है वह त्याग बहुत बड़ा होता है। उनकी संलिप्तता हमारे सामने सिर्फ परिस्थिति के कारण आती है या नहीं भी आती, लेकिन त्याग होता ही है। और ऐसा नहीं है कि त्याग एक राजनेता बनने के लिए नहीं, उसके लिए भी होता है। यदि हम अपना एक एग्जाम्पल ले,
अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो उनके भी त्याग कम नहीं है, उनके भी त्याग बहुत बड़े बड़े हैं। हम अपने घर बार को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी उस उम्र में अपनी गृहस्थी के जीवन से एक भांति से संन्यास ले लिया था, लेकिन हम अपने कदमों को इस दिशा में नहीं उठा पाते। हम अपने जीवन में न तो उस दिशा में कदम ही बढ़ा पाते हैं और न ही जो हमारा ऊपर जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, न ही हम उसको ठीक से निभा पाते हैं। हम उसको निभाने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन वह निभ नहीं सकती। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता ही ऐसा है। हमने उस स्ट्रक्चर को इस भांति से बनाया होता है कि उसमें हम 100% सफल हो ही नहीं सकते। हमारे चुनाव बिल्कुल बेहोशी के चुनाव होते हैं। जब हम घर गृहस्थी को बना रहे होते हैं तो उस बेहोशी में हमसे बहुत से डिसीजन गलत लिए जाते हैं और फिर वे जीवन भर हमें उनके साथ रहना होता है, तो हमारे 100% जीवन सफल हो ही नहीं सकता। साथियों, हम भी यदि अपने जीवन में इन सब संघर्षों के बावजूद उस परमात्मा की एक राह, एक मंजिल खोजने का प्रयास करते हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है। यदि हम राजनेता के रूप में अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर जो बोझ होते हैं, हमें उन बोझ को उतारना होगा। हमें उन बोझ से पहले अपने आप को थोड़ा हल्का करना होगा, तभी हम इन दोनों में से किसी भी एक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, हमारे जो बोझ है बिल्कुल हमारे मानो आत्मा पर होते हैं। हालांकि आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता, लेकिन वह बोझ ये मान लो कि हमारे मन पर तो होता ही है, और मन हमारा हमसे सबसे करीब होता है, इसलिए जो बोझ हमारे मन पर पड़ जाता है उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। साथियों, ऐसा नहीं है कि मोदी जी पर कोई केस नहीं हुआ, उन पर भी अनेकों दोष लगे हैं, लेकिन वे दोष उनके मन पर नहीं लगे। उनका मन इन सबसे अछूता रहा, तो वे सब इन सबसे आगे बढ़ते रहे। उन पर जो समय समय पर आरोप लगे, समय समय पर जो केस हुए, उनसे वे निपटते रहे। लेकिन जब हम गृहस्थी वाले होते हैं और यदि हमारे एक दूसरे से विचार नहीं मिलते और कोई भी एक दूसरे पर एक दोष लगा दे और उसको कचहरी में घसीट ले, तो फिर वह जो आरोप है, वह जो दोष है, उस इंडिविजुअल व्यक्ति पर, उसकी आत्मा पर, उसके मन पर पड़ जाता है और वह इस दोष से, इस आरोपन से जिंदगी भर उबर नहीं पाता। फिर वह मजबूर हो जाता है इन्हीं दोषों में अपने जीवन को गुजारने के लिए। यह उसकी मजबूरी बन जाती है। वह ना तो छोड़ सकता है और न ही साथ रह सकता है। जब वह छोड़ने की सोचता है तो वह देखता है कि जो स्ट्रक्चर है वह इस भांति का बना हुआ है कि उसमें उसको बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए वह फिर अपने जीवन में समझौता करता है। वह कोर्ट कचहरी तक नौबत आने ही नहीं देता और जीवन में अपने समझौता करते रहता है और उस जीवन को एक बोझ की भांति सहता रहता है। साथियों, यह बोझ होता नहीं है, लेकिन बोझ बन जाता है क्योंकि हमने समय पर गलत डिसीजन ले लिए होते हैं। तो इस भांति से जो व्यक्ति है वह अपनी गृहस्थी के जीवन में बंध जाता है। और अगर मोदी जी भी अपनी उस गृहस्थी के जीवन में बंधे रहते तो वे आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। यह पक्की बात है। वे आज देश को दिशा दे पाने में, हमारे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाने में सक्षम है, लेकिन वे उस समय पर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे ही यदि आप आज अपने इस जीवन में कठिनाई पा रहे हैं तो आप अपने आप को कम मत मानो। आप किसी भी भांति से कम हैं ही नहीं। यदि आप इन सब बंधनों से मुक्त होने का आपको मार्ग मिल जाए तो आप भी उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस गद्दी को पा सकते हैं। यह मैं जो आप सबसे कह रहा हूं कि जो यह बोझ है, जिसको हमने बोझ बना लिया है, यह हमारी गलतियों के कारण होता है। यदि हम इन गलतियों को समय रहते समझ लेंगे तो हमारे जो ये बंधन है थोड़े ढीले पड़ने शुरू हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी यदि उन बंधनों में बंधे रहते तो उनके जो स्टेप्स हम आज देख रहे हैं, उसके बाद के जो उन्होंने अपने स्टेप्स उठाए जीवन में, वे नहीं उठा पाते। वे स्टेप्स ही अपने समय रहते तब उठा पाए क्योंकि वे उन जंजीरों, बंधनों की जंजीरों से अपने आप को निकाल पाए। ऐसे ही यदि हम भी अपने आप को जंजीरों से निकाल पाने में समर्थ हो जाए तो अवश्य ही हम किसी भी पद तक पहुंच पाने में समर्थ हैं। साथियों, मैं यह
जो बात कह रहा हूं उसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन को, गृहस्थी को छोड़ दे, त्याग दे। यह कोई एक व्यवहारिक तरीका नहीं है। हम सब इसको त्याग भी नहीं सकते। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने निभाई है उसको निभाते हुए ही मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके से आप जो भी मंजिल पाना चाहेंगे उस तक आप पहुंच जाएंगे। और आपको यदि यह रास्ता थोड़ा कठिन लगे तो इससे भी एक दूसरा मार्ग है। यदि आपको परमात्मा को भी पाना है, उसके दर्शन करने हैं, उसमें आपको विलीन करना है, तो आप सिर्फ 24 हफ्ते मुझे दो, मेरे साथ रहो और आपको उस परमात्मा के दर्शन, उससे आपका मिलन बिल्कुल 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। लेकिन आपको उन 24 हफ्तों को मेरे साथ रहने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपनी गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा। तो वहां एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उसका मैं जो एक दूसरा मार्ग है, जो एक सरल मार्ग है, वह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आप 24 घंटे अपने साथ बने रहो। आप जो भी काम कर रहे हो उन कामों को ऐसे ही करते रहो, लेकिन उन 24 घंटों में आप अपने साथ बने रहो। अभी जो आपका ध्यान है वह आपका ध्यान बस अपने पर नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। मैं कह रहा हूं कि आप 24 हफ्ते तक अपने हर रोज के 24 घंटों में आप अपने साथ बने रहो, अपने कामों को एज इट इज करते रहो। लेकिन उन कामों को एज इट इज करने में आप 24 घंटे अपने साथ बने रहो। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, पूरा पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आप 24 हफ्तों से पहले ही उस परमात्मा को पा लेंगे। हाँ, 24 घंटे के लिए स्वयं के साथ बने रहना बहुत कठिन होता है। तो आप पहले 24 घंटे में से आप 1 घंटा का समय अपने लिए निकालो। उस 1 घंटे में ध्यान का एक अभ्यास करो। और ध्यान का अभ्यास आप करेंगे किस भांति से? आप बस उस ध्यान में, उस 1 घंटे में आप अपने से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ अपने साथ बने रहेंगे। उस 1 घंटे में आपको कोई भी ज्ञान नहीं लेना है, कोई भी आपको भक्ति नहीं करनी है, आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। सारा ज्ञान, सारे मंत्र, सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गिरजाघर आपके अंदर बसे हुए हैं। जो ज्ञान अब तक का ज्ञान है वह आप में समाहित है। आप सिर्फ उस ज्ञान को ऊपर लाने का प्रयास करते हैं किसी दूसरे गुरु के माध्यम से, चर्चाओं को सुनकर, ग्रंथों के माध्यम से, उन विषयों को पढ़कर। ज्ञान तो वह आपके अंदर है ही, बस आप उस ज्ञान को ऊपर की तरफ लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सिर्फ अपने साथ बने रहना है, क्योंकि वह ज्ञान आपके अंदर है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस आप अपने आप में उतर जाओ, वह ज्ञान आपको उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप ऐसा कर पाने में 1 घंटे सक्षम हो गए तो आप 24 घंटे भी ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। और जिस दिन भी आप 24 घंटे अपने साथ रह लेंगे तो आप परमात्मा से दूरी बना ही नहीं पाएंगे। कोई जो दूरी है वह अपने आप ही मिट जाएगी। हाँ, उस 24 घंटे में अपने आप बने रहने के लिए मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं कि 24 हफ्ते लग सकते हैं। यदि आप बिल्कुल जी जान से प्रैक्टिस करेंगे तो आप 24 हफ्तों से पहले ही उस परमात्मा को, अपने आप को, उस आनंद को, इस जीवन के रहस्य को पा लेंगे, सुलझा लेंगे। और फिर आप जो भी करना चाहेंगे उस दिशा में आपकी जो गति है वह कई गुना हो जाएगी। साथियों, इससे एक तो फायदा यह होगा कि आपको अपना जो परिवार है वह छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपका इसी स्थिति में रहते हुए जो आपके अभी जो गांठें लगी हुई है इन रिश्तों में, वे सुलझ जाएगी। फिर आपके जो जकड़न है, जो जंजीर की जो जकड़न है, वह ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। और न केवल आप बदल जाओगे बल्कि जो परिवार का माहौल है वह बदल जाएगा। और जब आप अपने आप को पालोगे, उस परमात्मा को पालोगे, तो आप इस समाज से भी दूर नहीं रह पाओगे, इस अस्तित्व से भी दूर नहीं रह पाओगे। आप इस पूरे रहस्य को सुलझा लोगे। और फिर जो आपका जो चुनाव है कि आपको उस गद्दी को पाना है, फिर वह चुनाव, भले ही आपका वह चुनाव एज इट इज बना रहेगा,
लेकिन उसकी जो एक क्वालिटी है वह बदल जाएगी। अभी जो भी राजनेता है वे गद्दी को तो पा लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं पाते, इसीलिए वे न समाज के लिए न अस्तित्व के लिए कुछ सोच पाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को पालोगे तो आप बेटर तरीके से इस समाज को सर्व कर पाओगे और फिर जो आपका काम करने का तरीका होगा वास्तव में उस तरीके में एक करुणा होगी, सबके लिए प्रेम होगा। अभी जो एक उत्पीड़न की जो एक व्यवस्था सभी के अंदर होती है, एक दूसरे को बस निचोड़ लेने की एक होड़ होती है, सब कुछ अपना अंदर भर लेने की एक होड़ होती है, सब कुछ लूट लाट के अपने महलों को भर लेने की जो एक होड़ होती है कि हम उस गद्दी पर पहुंच जाए और फिर सब कुछ हम लूट ले, ऐसी जो एक होड़ होती है वह होड़ आपके अंदर से मिट जाएगी। आप ऐसा करके देखो और वास्तव में फिर आप हर पद के लिए सही दावेदार बन जाओगे। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि जो भी इस दिशा में अपने कदमों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं या जो इस गद्दी के पद पर बने हुए हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि वे अपने आप को पाले, बस 24 हफ्ते का समय अपने आप को दे और फिर देखें कि वे इस समाज को कितना उन्नत बना देंगे। जो हम कल्पनाओं में हमारे स्वर्ग होता है वह स्वर्ग हम इसी धरा को बना पाएंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अमल करेंगे और इस समाज को, इस धरा को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तत्वमसि।